Hello everyone, I am Parasdeep and today I am going to teach you Physics class 10th and the very first chapter of Physics. Then the name of the chapter we already know, that is electricity. Okay, तो चैप्टर पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि चैप्टर के नाम का क्या मतलब है। तो इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? If we are given that define electricity, so what we will write, what is electricity? That electricity is the study of electric charges. Study of electric charges. Electricity is the study of electric charges. So दोबारा रिवाइज करेंगे कि electricity क्या होता है? Study of electric charges. Just very simple definition. अब in this video I am going to cover the four main topics of this chapter. So very first is electric current. I am going to do electric current. Second I will do potential difference, sorry, electric potential. थर्ड करेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस और फोर्थ हम करेंगे ओम्स लॉ और फोर्थ हम करेंगे ओम्स लॉ। तो ये चार जो करंट टॉपिक्स हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि फर्स्ट फोर टॉपिक्स हैं हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एंड ओम्स लॉ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये हर बार आता ही आता है, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आते हैं। सो अगर हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रिक करंट से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन की थी, क्या होती है? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट नाउ? इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। चार्ज फ्लो कर रहा है कंडक्टर में, कितना चार्ज कंडक्टर में फ्लो करेगा कितने टाइम में, उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। ठीक है ना? चार्ज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट को हम सिंबल आई से डिनोट करते हैं और चार्ज को हम करते हैं सिंबल क्यू से, यस, एंड टाइम वी डिनोट बाय टी। ठीक है ना? आई से डिनोट करेंगे। सो डिनोटेशन अगर हम करें करंट की तो आई से, चार्ज की क्यू से और टाइम की स्मॉल टी से। अगर हम इन दोनों इनके एसआई यूनिट की बात करें, अगर एसआई यूनिट की बात करें तो द इलेक्ट्रिक करंट, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। एम्पियर, ए इज एम्पियर। SI unit of charge is coulomb, C coulomb, and SI unit of time is seconds, S seconds। ठीक है ना? So I का what is the SI unit of electric current? That is ampere. What is the SI unit of charge? That is coulomb. And what is the SI unit of time? That is in seconds. So from here we will get an expression. हमें यहां से एक एक्सप्रेशन मिलेगा। क्या है एक्सप्रेशन? इस डेफिनेशन से मिलेगा कि चार्ज इलेक्ट्रिक करंट किसके बराबर है? चार्ज फ्लो कर रहा है कंडक्टर में पर यूनिट टाइम के। सो आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। नाउ अब जो ये सिंबल है, जहां जहां ये पुट करा है वहां वहां सिंबल पुट कर लो। ये हमें फॉर्मूला तो मिल गया, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। एम्पियर कूलम बाय सेकंड, अब 1 लगा लो। तो यहां से हमारे पास आती है 1 एम्पियर की डेफिनेशन, जो पेपर में बहुत बार आ चुकी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत बार आ चुकी है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर? 1 एम्पियर क्या है? क्या है 1 एम्पियर? 1 एम्पियर तक जाने से पहले आई एम गोइंग टू recap this because I am going to erase this. So इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? एक चार्ज कितना फ्लो कर रहा है कंडक्टर में, कितने पर यूनिट टाइम में। आई से डिनोट करते हैं करंट को, चार्ज को क्यू से, टाइम को टी से। इनके यूनिट है एम्पियर कूलम सेकेंड्स, एम्पियर कूलम सेकेंड। आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। एक्सप्रेशन होता है करंट को किससे लिखते हैं? क्यू बाय टी। और इनके सिंबल्स हैं, तो यहाँ पर
1 एम्पियर की हम डेफिनेशन करेंगे. लेट मी रब इट. प्लीज नोट इट इन योर रफ नोटबुक्स एंड मेक योर सेल्फ नोट्स. नाउ I इज इक्वल टू Q बाय T. तो यहां से हमने निकाला कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड्स. 1 ampere is equal to 1 coulomb by 1 second. So what is 1 ampere? 1 ampere is that electric current, वो electric current है in which 1 coulomb of charge flow in 1 second. क्या होता है 1 ampere? जहां 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करता है 1 सेकंड में, उसे हम बोलते हैं 1 एम्पियर. ठीक है ना. क्या होता है 1 एम्पियर? वो इलेक्ट्रिक करंट जिसमें 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है 1 सेकंड में, उसे हम बोलते हैं 1 एम्पियर. दैट इज नोन एज 1 एम्पियर. नाउ इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. So क्या होता है 1 एम्पियर? That electric current in which 1 coulomb of charge flow in 1 second, that is called as electric current. And electric current is a scalar quantity. Now second point. Here is the second main point in this, that is electric current is measured by a device called ammeter. Electric current को हम measure करते हैं ammeter से. That device used to measure electric current is ammeter. Okay, तो ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन स्केलर क्वांटिटी है और ये एमीटर से मेजर कर सकते हैं. अब सेकंड टॉपिक फॉर दिस चैप्टर इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. व्हाट इज द सेकंड टॉपिक? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? The amount of work done required to move a unit charge, required to move a unit charge from infinity to a point. तो वो वर्क डन, कितना वर्क डन हमें लगेगा, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लगेगा एक चार्ज को मूव करने के लिए इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक. ठीक है ना. इन्फिनिटी को हम इस सिंपल से डिनोट करते हैं. अगर ये इन्फिनिटी है तो यहां से चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से. क्यू से चार्ज को डिनोट करते हैं, या बड़ा क्यू लगा लो क्यू से. तो कितना वर्क डन हमें इस क्यू चार्ज को इस पॉइंट पे लाने के लिए कितना वर्क डन लगेगा, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं V से. V एंड वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज. दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब यहां से हमारे पास एक डेफिनेशन आएगी 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. कैसे आएगी? सिंबल्स पुट करो. वोल्ट V का सिंबल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्टेज ही होता है, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन का सिंबल होता है जूल, सो 1 जूल, एंड चार्ज का सिंबल होता है कूलम, सो 1 कूलम. नाउ व्हाट इज 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? वी विल डिस्कस. लेट्स टेक अ क्विक रिकैप. तो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें लगेगा इंफिनिटी से एक चार्ज को एक पॉइंट तक मूव करने के लिए, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं. V is equal to W by Q and 1 volt is equal to 1 joule by 1 second जब हम इनके सिंबल पुट करेंगे. Now here we need to know that what is 1 volt of electric potential. So 1 volt of electric potential क्या होता है 1 volt? 1 volt is that electric potential in which 1 joule of work is done to move 1 coulomb charge from infinity to a point. तो
तो क्या होता है कि 1 वोल्ट वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जब 1 जूल ऑफ वर्क लगता है हमें 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए इंफिनिटी टू अ पॉइंट। सिंपल डेफिनेशन में हमें 1 वोल्ट 1 जूल और 1 कूलम पुट करना है और हमारा 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन आ जाएगी। वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन विच 1 जूल ऑफ वर्क इज डन to move 1 coulomb of charge from infinity to a point, that is called as 1 volt of electric potential. Now 1 volt of electric potential definition is done. Note it in your rough notebook. And the second main point is that it is a scalar quantity. ये भी एक scalar quantity है। बस ये है हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। क्या होता है कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लगेगा एक यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट तक लेके आने के लिए। सेकेंडली, व्हाट इज 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? 1 जूल ऑफ वर्क किया जाता है कूलम ऑफ चार्ज को मूव करने के लिए एक इंफिनिटी के पॉइंट से इंफिनिटी से एक पॉइंट तक, उसे हम बोलते हैं 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ द थर्ड टॉपिक फॉर दिस चैप्टर, very easy chapter, so we can say easy peasy lemon squeezy. So the third is potential difference. So क्या होता है potential difference? Amount of work done required to move a unit charge from one point to another. तो क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? कितना वर्क डन लगेगा हमें एक चार्ज को मूव करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। लेट 2 पॉइंट्स बी एंड बी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में यही अंतर है, उसमें इंफिनिटी से एक पॉइंट पर चार्ज आएगा और इसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज जाएगा। ठीक है ना? तो 2 पॉइंट्स है ए और बी। तो अगर हम गैस करें कि अगर वाटर टैंक की बात कर रहे हैं हम, तो वाटर टैंक में जो वाटर फ्लो होता है वो कैसे होता है? कैसे वाटर फ्लो होता है वाटर टैंक में? हाउ? अगर 2 वाटर टैंक है हमारे पास, तो बड़े वाटर टैंक से छोटे में कैसे जाएगा पानी कि जब बड़े में ज्यादा पानी होगा तभी छोटे में ज्यादा पानी जाएगा पानी। ठीक है ना? तो यहां पर हमारे पास सेम उसी तरह अगर चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है तो यहां पर हाई पोटेंशियल होना चाहिए। यहां पर क्या होना चाहिए? हाई पोटेंशियल। और इधर क्या होना चाहिए? लो पोटेंशियल। तभी चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो कर सकेगा। ओके, दिस इज द मेन फैक्ट ऑफ दिस टॉपिक कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक फ्लो करना चाहिए। नाउ अब इसको भी हम डिनोट करते हैं V से, W बाय Q यही एक्सप्रेशन होगा। और इस V जो है इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? दिस V इज इक्वल टू VB, वोल्टेज ऑफ B पॉइंट माइनस वोल्टेज ऑफ A पॉइंट। तो हम लिखते हैं इसको कैसे लिखते हैं? VB माइनस VA इज इक्वल टू V, दैट इज इक्वल टू W बाय Q। और हम ये तो बस एक तरह आपको समझाने के लिए है। सिंपली हम इसका फॉर्मूला होगा V इज इक्वल टू W बाय Q। सेम फॉर्मूला एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बस अब अगर हम बात करें कि अब क्वेश्चन अगर बोर्ड में आता है कि 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो वहां पर इंफिनिटी का कंसेप्ट नहीं आएगा, वहां पर 2 पॉइंट्स का कंसेप्ट आएगा। ठीक है ना? तो अब हम करते हैं 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी। ए पे हाई पोटेंशियल, बी पे लो, तभी ए से बी चार्ज फ्लो करेगा। नाउ व्हाट इज 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? व्हाट इज 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? क्या होता है? गैस कीजिए, ट्राई टू आंसर। हाँ जी, तो क्या होता है? 1 वोल्ट इज दैट पोटेंशियल डिफरेंस इन विच 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge from one point to another। ठीक है ना? वो पोटेंशियल डिफरेंस है जहां 1 जूल ऑफ वर्क
किया जाता है एक कूलम ऑफ चार्ज को मूव करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। क्या है 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जहां 1 जूल ऑफ काम किया जाता है टू मूव वर्क डन किया जाता है 1 जूल टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी या 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है ना। एंड दिस इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, ये भी क्या है स्केलर। इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तीनों स्केलर क्वांटिटीज हैं, ठीक है ना। एंड नाउ पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस नोन एज वोल्टमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करते हैं एक डिवाइस से, दैट इज कॉल्ड एज वोल्टमीटर। वोल्टमीटर मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ द लास्ट टॉपिक, now the last topic is what is the last topic, that it's ओम्स लॉ। क्या होता है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ होता है कि जो करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, जो करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में वो वोल्टेज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कब? व्हेन फिजिकल कंडीशंस, जब फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा आर कांस्टेंट। तो ये डेफिनेशन होगी। सिंपल डेफिनेशन आप अपने वर्ड्स में लिखो, खुद लिखो। आई एम गोइंग टू डिक्टेट द डेफिनेशन। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, राइट डाउन, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference. Current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference applied across its ends when physical conditions like temperature, pressure, etc. are constant. That is known as Ohm's law. ठीक है ना। अब जो I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। अगर हमारा जो I है, लास्ट टॉपिक है हमारा वीडियो का, तो ये क्या स्टेट करता है, जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। देयरफॉर वी कैन राइट वी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। वी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, ठीक है ना। तो अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को अगर हमने इक्वालिटी के सिंबल में चेंज करना है तो यहां पर हमारे पास कांस्टेंट लगेगा। इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को इक्वालिटी के सिंबल में चेंज करते हैं तब हमारे पास एक कांस्टेंट लगता है। तो वो कांस्टेंट क्या है, दैट इज आर। वो कांस्टेंट है हमारा आर। तो इक्वल टू साइन, अब आई आर लगाओ, तो ये हमारा है ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, बहुत बार यूज किया जाता है क्वेश्चंस में, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। V इज इक्वल टू आई आर, and this V is potential difference, this I is current, and this R is known as resistance. नई क्वांटिटी है हमारे पास रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। वैसे एक डेफिनेशन क्या है कि जो करंट को एक कंडक्टर में फ्लो करता है, किसी वायर से जब करंट फ्लो कर रहा है, जब उसके पाथ में जो भी ऑब्स्ट्रक्शन हर्डल्स आ रही हैं उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। करंट फ्लो कर रहा है, जितनी भी हर्डल दिक्कत उसे आ रही है फ्लो करने में, जितना भी रेजिस्टेंस हो रहा है उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। हर्डल ऑब्स्ट्रक्शन टू करंट, द ऑब्स्ट्रक्शन, द हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू द पाथ ऑफ करंट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। ओके, सो V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, I जो है V बाय आर और R जो है रेजिस्टेंस है वो V बाय आई। तो बहुत सारे फॉर्मूलास हमारे पास इस एक्सप्रेशन से आ जाते हैं, ठीक है। ओके, सो let us take a quick recap of Ohm's law. I is directly, current is directly proportional to potential difference, physical condition, when physical condition like temperature, pressure etc are constant. नाउ अगर ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उल्टा भी इनका हो सकता है, V is also directly proportional to the I.
V is directly proportional to the I. सो इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाकर इक्वालिटी का सिंबल लगाएंगे. सो V इज इक्वल टू आई आर. तो यहां से आ गया I इज इक्वल टू V बाय R इज इक्वल टू V बाय I. दिस R इज रेजिस्टेंस हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू द पाथ ऑफ करंट. डेफिनेशन भी लिख देता हूं. हिंड्रेंस ऑफर्ड मतलब करंट के पाथ में दिक्कत आ रही है. हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू द पाथ ऑफ करंट, उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस. उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस. ओके. सो नाउ मैं सारे फॉर्मूलाज एक बार रिवाइज करवा देता हूं. All the formulas, let's revise all the formulas and then I will end this session. So what are the formulas? First is I is equal to Q by T. इलेक्ट्रिक करंट है, चार्ज बाय टाइम के इक्वल है. सेकंड इज यहां से एक फॉर्मूला बन जाएगा Q इज इक्वल टू आई टी. ये इधर चला जाएगा, आई टी इधर चला जाएगा. थर्ड फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू. ठीक है ना. और यहीं से एक फॉर्मूला है हो जाएगा हमारे पास W इज इक्वल टू वी क्यू. पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सेम होता है. ठीक है ना. फोर्थ फॉर्मूला हमारे पास है V इज इक्वल टू आई आर, जो ओम्स लॉ का फॉर्मूला है. एंड द फिफ्थ फॉर्मूला इज I इज इक्वल टू V बाय R. एंड द सिक्स्थ फॉर्मूला इज R इज इक्वल टू V बाय I. R is equal to V by I. These are the 6 formulas that we have done in this chapter. And please like, share and subscribe my channel. I hope you like this video. Thank you. Have a great day ahead. This is a very easy chapter for class 10. Okay. Have a great day ahead. Thank you very much.